नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है परस्परता। जीवन में परस्परता का होना जरूरी है। जीवन में परस्परता यानी इंटरैक्टिविटी का होना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम एक दूसरे व्यक्ति से मिलते जुलते हैं तो हमारे संबंध प्रगाढ़ होते हैं। हम परस्परता इस मायने में भी मैटर करती है कि यदि परस्परता का संबंध है तो व्यक्ति एक दूसरे को सफल बनाने में भी हेल्प करता है। परस्परता का संबंध है तो त्याग की भावना भी अपने आप से जन्म ले लेती है। परस्परता का संबंध है तो व्यक्ति के सोचने की, समझने की जो क्षमताएं हैं वो ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के अंदर एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ त्यागने की जो है शक्ति आ जाती है। परस्परता कहीं ना कहीं एक दूसरे को सफल बनाती है, लोगों से जोड़ने में मदद करती है। जीवन में परस्परता का बहुत बड़ा महत्व है। परस्परता आपको प्रारंभ से लेके और मृत्यु पर्यंत आपके साथ, आपके हाथ से हाथ मिलाकर के साथ चलती है। ये संबंध आपका अपने परिवार से जुड़ता है, ये संबंध आपका अपने समाज से जुड़ता है, ये संबंध आपका अपने मित्रों से जुड़ता है, ये संबंध आपका अपने अधिकारियों से जुड़ता है, ये संबंध आपका अन्य लोगों से जुड़ता है, ये संबंध आपका अपने पड़ोसियों से जुड़ता है। यही वो संबंध है और यही संबंध जो है आपके समाज से जोड़ता है। और समाज से यदि कोई व्यक्ति जुड़ता है तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर उन लोगों के प्रति और उन लोगों को आपके प्रति कहीं ना कहीं प्रेम का जो है एक धागा जो है वो एक दूसरे के बीच आ चुका है। यानी प्रेम का संबंध अब पनपने लगा है। धागा आ चुका है मतलब प्रेम का संबंध पनपने लगा है। आप लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे हैं। ज़रूरी नहीं है हर व्यक्ति हर एक से मिले, लेकिन बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ हम हर व्यक्ति से मिल नहीं सकते, लेकिन फिर भी उसके प्रति हमारी आत्मीयता होती है, हमारा उससे संबंध होता है, हमें वो व्यक्ति अच्छा लगता है, सुनना, पढ़ना, बोलना, देखना सब अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे और उसके विचार एक जैसी हैं। परस्परता आ गई। परस्परता से व्यक्ति के अंदर सौम्यता, सरसता और सहजता आ जाती है। इस सहजता के गुण के कारण से एक सफल व्यक्ति और अधिक सफल बन पाता है। समाज को कहीं कोई और नई दिशा में ले जाता है। जिस दिशा से व्यक्ति भटक करके कहीं एक कोने में जा बैठा है, यानी जो व्यक्ति एक अचानक ही निराशा के गहरे अंधकार में आ गया, कारण चाहे वो उसका पर्सनल हो, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो समाज से रिलेटेड हो, लेकिन जहाँ वो कहीं इन सारी लिंक से को तोड़ करके किसी व्यक्ति ने जहाँ अपने आप को समेट लिया है, वहीं वो व्यक्ति अपने आप ही इस सूत्र से जुड़ने के बाद अपने आप में कहीं ना कहीं सहज होना शुरू कर देता है। आजकल बहुत बड़ी सुविधा है कि मोबाइल के माध्यम से लोग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, एक कुछ नई चीज़ों से जुड़ जाते हैं। ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर व्यक्ति जो पहले के समय में जो लोग टेंशन में आते थे और अभी भी आते हैं, उनके पास में ये सारे साधन नहीं हैं, और उनको ये साधन जब दिए जाते हैं तब उनकी कैपेसिटी ऐसी नहीं रहती, उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं रहती कि वो उसको देख सकें। अब वो उसको कैसे करें? उनके माइंड में जो एक काफ़ी गहरे जो विचार समा गए, जो समाज के गलत विचारों ने उनके अंदर एक स्थायी रूप ले लिया, यानी किसी कारण से एक
एक सामान्य सा वो है कि किसी कारण से एक बच्चा किसी परीक्षा में जो है कुछ कम मार्क्स लेकर आ गया या फेल हो गया, तो उसे ऐसा लगने लगता है जैसे अब वो जीवन में कभी सफल हो ही नहीं सकता। किसी कारण से एक व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल पाई, कोई भी कारण हो सकता है उसकी योग्यता में कमी हो सकता है कुछ और कारण हो, जो भी हो उसे नहीं मिल पाई, तो बस अब वो ये मान लेता है कि अब जीवन में इसके बाद कोई काम हो ही नहीं सकता, जबकि ऐसा है नहीं। अब इस समस्या से निकलने में यदि कोई व्यक्ति उसकी मदद कर सकता है तो वो उसका वही व्यक्ति हो सकता है जिससे उसका प्रगाढ़ संबंध है, जिसके बीच उसकी परस्परता का संबंध है। वो परस्परता का संबंध माँ भी हो सकती है, साथी भी हो सकता है, कोई अन्य भी हो सकता है, जिसको देख करके कोई वो प्रेरक भी हो सकता है, जिसको देख करके वो प्रेरित हो जाए। जरूरी नहीं है कि परिवार के ही लोग हों, कई बार परिवार के लोगों से व्यक्ति अपने विचारों को नहीं मिला पाता। क्यों? क्योंकि उसको लगता, उसके मन में कहीं ना कहीं उनके प्रति कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स ही कुछ चीज़ें ऐसी डेवलप कर देते हैं अपने बच्चों में जो उसको समाज से एक तरीके से एक वो गलत नज़रिए से समाज को देखने लगता है, आसपास के लोगों को देखने लगता है, जबकि ऐसा है तो नहीं। कुछ ही लोग गलत होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि सारे ही और फिर कुछ समय के लिए कुछ चीज़ों में बदलाव हो सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। बच्चे के मन में या किसी बड़े व्यक्ति के भी मन में कई बार कुंठा बन कर के चीज़ें समझ आती हैं। उनसे निकलने के लिए उनको प्रयत्न करने, उन चीज़ों के लिए प्रयत्न करने के लिए व्यक्ति को अपने आप को कहीं ना कहीं इस परस्परता के संबंध को स्थापित करना चाहिए। चाहे तो वो किसी व्यक्ति विशेष जिसको वो समझता है कि वो उसकी चीज़ों से वो मोटिवेट हो रहा है तो उसको देखे। चाहे वो किसी सीरियल को देख कर के यदि मोटिवेट हो रहा है उसे देखे। कोई न्यूज से हो जाता है, कोई अन्य चीज़ों से होता है, कोई मित्र के पास जाकर, तो लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आप नहीं जा सकते। अब मित्र है तो मित्र मान लीजिए कहीं दूसरी जगह रहते हैं, या आपके और भी पेरेंट्स ही हैं और आप जॉब जहाँ कर रहे हैं वहाँ पर पेरेंट्स आपके साथ नहीं है, आप कहें नहीं हमको पेरेंट्स ही चाहिए, तो पेरेंट्स तो हर जगह नहीं अवेलेबल होते, एक सीमा तक होते हैं। और जहाँ बेटियों की बात है वहाँ तो जनरली पेरेंट्स से दूर ही होना पड़ता है बेटियों को। तो अब आप क्या करेंगे, या जॉब के कारण भी बहुत लोग दूर हो जाते हैं, तो अब क्या करेंगे। तो वहाँ पर पहली बात ये, यदि आप तो मोबाइल है, आप मोबाइल पे चाहें तो मिल सकते हैं, लेकिन कई बार मोबाइल पे एक लिमिटेड ही बात हो पाती है, सारी बातें नहीं आदमी कर सकता। तो तब आपको क्या करना चाहिए, यानी आप उन लोगों से, उन चीज़ों से जुड़िए उस जिसके साथ आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा, आपका विश्वास जो है वो कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ जाए। वो जो जिसमें कमी आ गई थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा आत्मविश्वास यदि व्यक्ति का कहीं भी हिल गया तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए उस आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए इस परस्परता का होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए किसी भी कारण से यदि कोई कमी आ गई कि अब इसके बाद कुछ नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि कितना भी कुछ हो फिर उसके बाद एक नई उम्मीद रहती है। और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि आपको स्वीकार ही करनी पड़ेगी, तो आप जीवन में उन चीज़ों को स्वीकार करिए, आगे बढ़िए। मैं आज का ये टॉपिक है इसको यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा ये मोटिवेशनल वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।